किस तरह अपनी माता को ज्ञान करा रहे हैं। आपने प्रभु के प्रसन्न होने की बात बतलाई, यह आपकी अति कृपा है, किंतु बिना नेत्रों से देखे उनकी पहचान कैसे होगी। देवहूति के वचन सुनकर कपिल जी बोले, माते तुम चिंतित ना हो, मैंने जो ज्ञान तुम्हें प्रदान किया है उस ज्ञान रूपी दृष्टि से और विचार दृष्टि से सब कुछ संभव है। जब प्रभु की कृपा प्राणी को प्राप्त हो जाती है तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं हो रह जाता। जिस तरह प्रभु का चमत्कार रूपी तत्व, जिसे आत्मा कहते हैं, कि शरीर से निकलते ही समस्त इंद्रियाँ क्रियाहीन हो जाती हैं, उस आत्म स्वरूप परमात्मा के बिना सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। देह किसी काम की नहीं रहती। पुनः ज्ञान तत्व समझाते हुए कपिल जी बोले, जिस तरह विलासी व्यक्ति की संपत्ति वैश्य गमन करने से नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार प्रभु की माया है, अर्थात मेरी माया है। मेरी माया विविध प्रकार से प्राणी को छलने का प्रयास करती है, किंतु मेरी शरण में रहने वालों को मेरी माया प्रभावित नहीं कर सकती। माया महा ठगने में जाने। तब देवहूति बोली, आपके ज्ञान उपदेश से मेरी कुंठित बुद्धि में ज्ञान का संचार हुआ, जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। किंतु हे प्रभु, सांसारिक माया में लिप्त रहने वाले प्राणियों का प्रभु के चरणों से प्रीति करना बहुत कठिन जान पड़ता है। स्वयं अभी तक मैं सांसारिक माया से विरक्ति नहीं प्राप्त कर सकी। आपके पिता श्री के वन गमन के पश्चात उन्हें एक पल के लिए भी नहीं भूल पाई हूँ। अतः मुझ पर कृपा करके कोई सरल उपाय बताने की कृपा करें, जिससे मुझे इस नश्वर शरीर का मोह भंग होकर प्रभु रूप का स्मरण करने लगे। माता के वचन सुनकर कपिल जी बोले, जिस तरह तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकलने के बाद प्राणी निरंतर चलता रहता है और एक दिन उस निश्चित स्थान तक पहुंच जाता है जहां उसे जाना पड़ता है, उसी तरह श्री हरि को प्राप्त करने हेतु, उनका दर्शन लाभ प्राप्त करने हेतु धीरे धीरे मन को एकाग्र करना चाहिए। मन वह विशाल वृक्ष है जिसकी हजारों शाखाएं, किंतु उन शाखाओं को हरा भरा रखने के लिए मूल जड़ को सींचा जाता है। उसी तरह चंचलता भटकाती है, मार्ग से विचलित करती है, उस पर एकाएक पूर्ण रूप से अधिकार पाना कठिन है। इसलिए धीरे धीरे उसे मोड़ना चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए एवं प्रभु का सच्चे मन से भजन पूजन करना चाहिए। कथा सुनना, कीर्तन करना आदि परमात्मा को प्राप्त करने के उत्तम साधन है। हे माते, ज्ञानी ऋषि मुनियों के पूजा करने के 3 रूपों का वर्णन किया है, जिसे भक्ति भी कहते हैं। राजसी, तामसी एवं राजसी, तामसी और सात्विकी, जिसका वर्णन मैं कर चुका हूँ। किंतु एक भक्ति और भी है, जिसे निर्गुण भक्ति कहते हैं। इस भक्ति को करने वाला साधक किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा नहीं करता, वह अपना सर्वस्व प्रभु के नाम अर्पित कर देता है। जबकि राजसी, तामसी एवं सात्विकी भक्ति करने वाला प्राणी मन में किसी न किसी वस्तु की प्राप्त की इच्छा अवश्य करता है। हे माते, देवहूति को संबोधित करते हुए कपिल देव जी बोले, मेरी कथा एवं कीर्तन का श्रवण करते समय जो भक्त अत्यंत भाव विभोर होकर कीर्तन स्थल पर ही रो देता है, वह मनुष्य मुझे अति प्रिय होता है। भले ही वह शूद्र हो, उसके प्रति मेरे मन में यही इच्छा रहती है कि उसे कौन सी ऐसी भक्ति प्रदान करूं जिससे मैं उसके भक्ति रूपी ऋण में से मुक्त हो जाऊं। और जो प्राणी प्रभु की भक्ति एवं नाम का स्मरण नहीं करता, वह मृत्यु पश्चात नरकगामी होता है, उसकी दुर्गति होती है और वह पुनः नई योनि में जन्म लेकर भटकना पड़ता होता है। भगवत भक्ति एवं ज्ञान तत्व को जानने हेतु मनुष्य तन सर्वोत्तम है, जिससे मनुष्य तन पाकर भी प्रभु के नाम का सुमरन भक्ति एवं जब तप नहीं किया, उसका जन्म लेना पशु से भी गया उजरा है। इसलिए मानव जन्म को सबसे महत्व बताया है। इसके लिए देवता भी तरसते हैं।